रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश योगी सरकार की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में राम का राज्य है और यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। सत्ता में आने से पहले इन्होंने वादा किया था कि लड़कियां सुरक्षित रहेंगी, महिलाएं निडर होकर, निर्भय होकर घूमेंगी, माफिया प्रदेश छोड़ देंगे, जो बचे हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि तमाम नारे आज धूल धूसित होते दिखाई पड़ रहे हैं। न तो सुशासन है, न तो शिक्षा में पारदर्शिता है, न तो भ्रष्टाचार की कमी है। अधिकारी सर पे नाच रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और सरकार सदन और सड़कों पर, मंचों पर खुलकर कह रही है कि सुशासन है और राम का राज्य है। साथियों, आज मैं गाजीपुर के सदर विधानसभा, जो 7 विधानसभाओं में सबसे क्रीम विधानसभा मानी जाती है, उसके लोकप्रिय विधायक माननीय जय किशन साहू जी, जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, मैं आज इनके आवास पर कुछ बिंदुओं को लेकर आया हुआ हूं। सबसे पहले विधायक जी, आपका जय घोष चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और विधायक जी, आप सारे विधायकों को लोग देखते हैं, हम लोग सुनते भी हैं, लेकिन आपको लोग चच्चा कहते हैं, कोई पिताजी कहता है, कोई भैया कहता है, जैसे लगता है कि आप घर के एक सदस्य के रूप में। क्या ऐसा गुण है आपको लोग अपने फैमिली मेंबर के रूप में मानते हैं? गुण तो नहीं है, मैं बड़े परिवार का एक सदस्य हूँ। जी जी। मैं उसी रूप में अपने विधानसभा और क्षेत्रवासियों को मैं देखता हूँ जी। हमारा यही व्यवहार रहा है जी। मेरे यहाँ मुझसे बात करने के लिए या मेरे यहाँ पहुँचने के लिए कोई रोक टोक नहीं है जी। जो भी आया, यदि मैं क्षेत्र से आया हूँ, डेली रूटीन में मैं क्षेत्र में जाता हूँ, और यदि मैं क्षेत्र से आया हूँ तो मैं इसी स्थान पर बैठ करके लोगों से मिलता हूँ। विधायक जी, मान लीजिए रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी की है, योगीनाथ जी इसके जो है मुख्यमंत्री हैं, और सुनने में आता है कि बीजेपी के अदर जो एमपीज और एमएलएज हैं उनके साथ अनदेखी होती है, तो आप ऐसी स्थिति में कैसे संतुष्ट कर पाते हैं? देखिए, जब आदमी से मिल करके काम क्षेत्र में हो रहा है नहीं हो रहा है, वह तो बात अलग है। क्षेत्र की जनता भी जानती है कि मैं विपक्ष में विधायक हूँ। दूसरी बात, हम कुछ काम करवा भी रहे हैं। जैसे आपने बरसों से पढ़ा था, यहाँ के विधायक थी, लेकिन करंडा वाला वहाँ चोचकपुर बाजार का मार्केट था जी। हमने लगातार सदन में उठाया, जिले के सदन में उठाया, हमने कई बार उस पर दबाव बनाया, अंततः अधिकारी ने उस काम को पूरा किया। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। जिले का काम अक्सर प्रदेश में उठाता हूँ और जिले के सदन में जरूर उठाता हूँ। उस बात को हम डीएम के संज्ञान में देते हैं, उस बात को अधिकारी के संज्ञान में देते हैं, उस बात को हम जिला पंचायत अध्यक्ष के भी सम्मान में संज्ञान में देते हैं। इस पर अधिकारियों का कुछ रुझान होता है और जिससे हमारा कुछ काम हो जाता है। विधायक जी, 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल बीत चुका है। जी जी। आपने कुछ ऐतिहासिक कार्य किया है जिसको लोग याद करेंगे? ऐतिहासिक कार्य में सुप्रसिद्ध आश्रम, जो आप लोग शिवपूजन बाबा का मानते हैं, जी जी जी, वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट जी मैंने लाया है। मैं क्या, वो ट्रस्ट के लोगों ने लाया है जी। 50% हम देंगे, 50% पर्यटन देगा। जी जी। उसके माध्यम से करोड़ों करोड़ों में आ गया है। वो प्रोजेक्ट का क्या नाम है? नहीं, वो प्रोजेक्ट पर्यटन में है। अच्छा, पर्यटन में है। जी जी। वहाँ श्रद्धालुओं के लिए आवास वगैरह बनेगा,
विश्राम स्थल अच्छा अच्छा संभवतः बनेगा। जी जी वो प्रोजेक्ट संभवतः बन जाएगा। जी। पास हो गया है? पास हो गया, अच्छा अच्छा टेंडर हो गया है, जी 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 बन जाएगा। जी तो श्रद्धा केंद्र में लोग पहुंच करके जी जी शिव पूजन, बाबा का आशीर्वाद भी लेंगे जी और कुछ दिन रहना चाहते हैं तो रह भी सकते जी। आपका क्या मतलब ऐतिहासिक कार्य है? हैं। नहीं, देखिए, ऐतिहासिक कार्य तो जब जाते ही होंगे जी तो चोचकपुर से जी धर्मपुर रोड, आप उसी रोड के निवासी हैं। जी जी जब उस रोड पर जाते थे तो क्या दुर्दशा थी। जी रुका हुआ काम को मैंने करवाया, चोचकपुर में काम करवाया, सिरगिथा सादियाबाद रोड का कम से कम पैचिंग करवा करके सिरगिथा मार्केट में सीसी कार्य हुआ। इस ढंग से जी तमाम काम हुए हैं। अब थोड़ा काम का रफ्तार बढ़ रहा है जी और हो सकता है कि और कुछ चमत्कार हो जाए। जी जी। बस मेरा यही एक बड़ा संकल्प है। आगे का कार्य का प्रपोजल क्या है आपका? मेरा एक बहुत बड़ा संकल्प है जी कि इसके पहले जो विधायक थी, जी कम से कम दूना काम जी जी दिखने लगे, लोग कहने लगे। जी जनसंपर्क में मैंने तो बड़ा काम किया है कि एक एक घर, एक एक गांव में जाकर लोगों से मिलता हूँ। प्रतिदिन मेरे मिलने का रूटीन है और यह काम जब पूरा हो जाएगा तो दिखने लगेगा। हाँ विधायक जी, कैसे आप मिलते हैं अपने लोगों से? कैसे मिलते अरे हैं, कैसे मैं संतुष्ट करते हैं? कोई भौकालबाजी नहीं है, उसी में नाराज रहते हैं, खुश रहते हैं। जो नहीं पहचान पाते हैं तो भाजपा के लोग समझ करके कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। नौजवान बा खड़ा है, जी जी अरे भाई मैं जय किशन साहू हूँ, अरे अरे विधायक जी, विधायक जी। तो एक पारिवारिक हम संबंध बनाकर रखते हैं जी जी और जिससे हमें भी संतुष्टि होता है। सामान्य में क्षेत्र में जी जी। चलता हूँ। राम का राज्य है विधायक जी, योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। क्या जो भी वादा किए थे, सुशासन है, शिक्षा में बेहतरी है, पारदर्शिता है, लॉ एंड ऑर्डर है, अपराध नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा है, ये सब क्या ऐसा है? हम कैसे इस बात को मान लें। अभी हमारे क्षेत्र में गोसंदेपुर 2.5 साल की बच्ची के साथ जी दुराचार हुआ और उसमें भी कुछ लोग सफाई में लगे हैं, कुछ लोग उसको लीपापोती में लगे हैं। जिस रूप में शासन को काम करना चाहिए, पूर्ण रूप से शासन के काम से मैं भी नहीं संतुष्ट। जी जी जी। वह तो संयोग की बात थी। घटना के बाद एसओ करंडा ने तत्परता दिखाई, अपराधी पकड़ा गया जी। अब उसको कितनी बड़ी सजा मिलती है, अब तो पुलिस के धाराओं पर निर्भर करता है और अदालत पर करता है। गाजीपुर में 3 बलात्कार होते हैं, 2 दुराचार होते हैं, 2 करंडा में, एक करंडा में हुआ और 2 जखनिया में हुआ जी जी जी। अब अक्रम लगा हुआ है जी। अब कैसे क्या कहें आप? साथियों, हम बता दें कि बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में और राज्य में भी। विगत 2021 से लेकर 24 तक अभी तक 717 रेप कांड हो चुके हैं और 2024 के जनवरी से लेकर अब तक 10 कांड हो चुके हैं, जिसमें बच्चियों से संबंधित बलात्कार ज्यादा हैं, अबोध बच्चियों का। तो कैसे माना जाए कि नहीं, सरकार ने बलात्कार पर रोक लगाया है, लड़कियां सुरक्षित हैं, निर्भय हैं? यदि अपराधी को अपराधी की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा जी, जात पाती चश्मा से देखा जाएगा जी, तो कतई इस देश प्रदेश में अपराध नहीं रुकेगा जी। यदि एक अयोध्या में घटना होती है, उस पर बुलडोजर चलाया जाता है, आखिर में गोसंदेपुर में क्यों नहीं चलाया गया है? यहाँ कौन सा कानून हो गया जी? यह चिंताजनक बातें हैं। विधायक जी, एक बात बार बार उठती है कि बुलडोजर चलाने, घर ढहवाने या और कोई स्टेप लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को है कि कोर्ट को है? नहीं, यह तो अधिकार कोर्ट को है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अब इसका जवाब तो उनके लोग ही बता सकते हैं जी, हम कैसे बताएं? हम तो अपेक्षा करते हैं यदि अयोध्या में हुआ, मथुरा में हुआ या एनी वन प्रदेश के किसी भी कोने में हुआ जी, तो वहाँ दूसरा कानून और गाजीपुर में दूसरा कानून, यह अच्छा नहीं लगता।
तो लोग ब्लेम करते हैं कि जाति, पार्टी और संप्रदाय देख करके डिसीजन लिया जाता है। तो मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, जो स्पष्ट आपके सामने है हाँ, उसको आप देख रहे हैं। आप कहिए कि वाकई में यह जातीय कानून लगाया जाए। जब अयोध्या में ऐसा हो सकता है तो इसमें दो राय नहीं है कि इसमें जाति, पार्टी और संप्रदाय देख करके नहीं हो रहा है। यही बुड़कुड़ा है गाजीपुर में, जखनिया विधानसभा में, जहां पर अरुण कुमार सिंह उसको मोनू जो है 22 साल का है और एक लड़की के साथ बलात्कार करता है, लेकिन उसका घर तो नहीं गिराया गया, केवल अरेस्ट किया गया बस। अरे अरेस्ट किया गया, वहां नहीं गिराया गया, गोसंदेपुर नहीं गिराया गया, और भुड़कुड़ा थाना में एक और है। जी जी, दिमाग पर नहीं आ रही है बात। जी जी, तो अब हम कैसे कहें, जब जनता खुद कह रही है, क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूं? जी जी। ऐसी नहीं है बात। विधायक जी, अभी सत्र चला है विधानसभा का 4 दिन का, 29 से 2 तक चला है। तो आपने क्षेत्रीय स्तर पर कौन से सवाल सदन में उठाए? नहीं, कुछ नहीं। प्रश्न लगे थे हमारे 3 लगे थे पहला दिन, और उसके बाद भी लगे थे जी 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 प्रश्न, लेकिन 2 घंटा प्रश्न में लगता है जी। असंभवतः हम लोगों का प्रश्न, काफी लोगों का, डॉक्टर वीरेंद्र जी भी लगाए थे, माननीय ओम प्रकाश जी भी लगाए थे जी जी, वो काफी प्रश्न नहीं सुना जाता है जी जी और न सुना गया जी अब जैसे उद्योग पर प्रश्न चल रहा है तो उसमें 20 लोग लगा दिए जी, तब तक समय पूरा हो जाता है, दूसरे मैटर पर बात नहीं होती। जी। हम तो जिला स्तर की भी समस्या रखना चाहते हैं, लेकिन प्रयास करता हूं अधिक से अधिक जी कि जिला का लगाऊं, जी, और उसके बाद हम अपने विधानसभा को भी देखूं। जी प्रदेश की कोई ऐसी बात होती है तो मैं प्रदेश की भी समस्या पर बोलने का काम करता हूं। जी जी। विधायक जी, ये जो अभी क्रीमी लेयर और बीजेपी जो है सदन में क्रीमी लेयर का डिवाइडेशन कर रही है, SC ST OBC का। अभी जो है मोदी जी ने कहा है कि हम SC ST को टच नहीं करेंगे। उनके कुछ सांसद गए थे, उनसे पर्सनली मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम SC ST को नहीं टच करते हैं, उसमें क्रीमी लेयर है वो बने रहेंगे, उनको लाभ मिलता रहेगा, लेकिन OBC का हम डिवाइडेशन करेंगे। ये कहाँ तक? जैसे यही बात तो हम लोग भी कहना चाहते हैं जी, पहले आप जनगणना करवा लीजिए जी, जातीय गणना करवा लीजिए, और जातीय गणना के बाद जो करना हो करिए। जी जी, हमको पता नहीं है कि यहाँ इस गांव में विश्वकर्मा कैसे है, जी, तो डिवाइडेशन कैसे करेंगे आप? जी, जब पता होगा कि यहाँ विश्वकर्मा इतना है, यहाँ नाई बिरादरी के लोग इतना है, जी, यहाँ धीमर बिरादरी के लोग इतना है, जी, यहाँ केवट मल्लाह इतना है, जी, जब आंकड़ा सही आपके पास रहेगा जी, जी। तभी तो आप डिवाइडेशन करेंगे। जब आंकड़ा नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे? तो क्या मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है? अभी शक है। जी, हम लोग प्रारंभिक बात कर रहे हैं कि पहले जड़ को देखिए, जी, जब जड़ देख लेंगे तो ऊपर जो आप कह रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं, करें, जी, जी, लेकिन पहले जड़ जातीय गणना करवा कर करेंगे तो थोड़ा पारदर्शी रहेगा। जी, 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 नहीं तो वो अपने आप बगैर गिने बगैर चुने जी, बता देंगे जी, कि इस गांव में चौहान बिरादरी 5 है, जबकि है 500। अच्छा विधायक जी, ये जाति जनगणना करने से क्या लाभ होगा? बहुत लाभ होगा, जैसे? हमें अपनी औकात पता लग जाएगा जी जी, कि किस जात के कितने हैं, किस जात के कितने हैं। जी, हम पता लग जाएगा कि इतने इतने लोग हैं, और का तो फिर क्या होगा? उसके हक के अनुसार, जी, उसके जाति के अनुसार, उनके संख्या के आधार पर, उनके संख्या के अनुसार जी, उनको हक देने का काम सरकार करेगी। राजनीतिक भागीदारी या सामाजिक या जो भी होगा उसके आधार पर डिवाइड होगा। बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल। तो ये जो बीजेपी की पॉलिसी है विधायक जी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो राज्य करो, ऐसा चल रहा है क्या? वो तो आप ही बता रहे हैं, जब ऐसा वो करेंगे जी, सही नहीं करेंगे जी, वो तो बता देंगे। जी, आप बताने के बाद अपने मन से बगैर आंकड़ा बगैर सही काउंटिंग के वो कर देंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, आपसी द्वंद्व बढ़ेगा। जी जी। विधायक जी, आपको भी मालूम होगा, हमें अच्छी तरह से याद है कि
पूर्व औद्योगिक राज्य मंत्री कैलाश यादव जी ने जी। वहाँ सबसे पहले 6 लाख का एक जो है धर्मशाला का निर्माण कराएं, जो अभी भी है। आप दूसरे विधायक झूठ बोलना मैं पसंद नहीं करता जी, अब धार्मिक प्रवृत्ति के लगते हैं। धार्मिक तो मैं हूँ जी मैं झूठ बोलना, मैं ऑपरेशन करवा के आया जी ऑपरेशन हॉस्पिटल से मुझे 2 दिन बाद निकलना था, जी लेकिन मैं डिस्चार्ज हुआ। ट्रेन से उतरने के बाद इसी आवास पर मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद तुरंत लुंगी पहन करके बिजली के मीटिंग में मैं गया, जहाँ अच्छा। डीएम साहब भी थे, जी 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 माननीय ओम प्रकाश जी थे, सारे विधायक थे, और उसमें जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष भी थे, सारे लोग थे, जी नगर पालिका के भी अध्यक्ष थे, और पूर्व अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी थे। जी जी उस हालत में, हालांकि मैं मंच तक नहीं पहुंच पाया, हम सामने मंच के मुझे कुर्सी लगाई गई, मैं बैठा और मैं अपनी बात विद्युत विभाग के अधिकारियों से मैं रखा। जी और मीटिंग मेरे क्षेत्र की जनता के लिए काफी कारगर रही। हाँ विधायक जी, आप जैसे जनप्रतिनिधि हैं, हमको समय तो नहीं होता है, लेकिन आप सुबह कै बजे जग जाते हैं और देर रात कब तक? देर रात तो हम 11, साढ़े 11, 12 में सो जाते हैं। हाँ। और जब मैं घर पर रहता हूँ तो मुझे 5:30 और 6 के बीच में चाय मिल जाता है जी। और घुटना ऑपरेशन के बाद मैं एक्सरसाइज 1 घंटा करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी कभार जैसे होता है तो कुछ लेट हो जाता है। अच्छा विधायक जी, जो सरकार में आजकल रोड की समस्या है, बरसात हो रही है, नंदगंज में भी देखा जा रहा है, बरहपुर मार्ग पे बिल्कुल उधर की सादियाबाद नंदगंज ठीक हो गया है, कहीं कहीं पटरियां उसकी गड़बड़ है जी। वो मैं डीएम साहब से मिल करके भी और वहाँ के अधिकारियों से मिल करके मैं प्रयास किया हूँ, उस रोड को नंदगंज से सादियाबाद वो बन गया। सिरगिथा मार्केट में मार्ग काफी खराब था, बहुत लेकिन वहाँ सीसी मार्ग फर्स्ट क्लास का बन गया। हमको लगता है कि 200 या 300 मीटर होगा वो जी, हम देख लिए हैं, बन गया है, पानी लगता था वहाँ पे। अब एक समस्या है हरिहरपुर की मार्केट में, मैं अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ, अधिकारियों से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, डीएम साहब से भी मैंने बात रख दिया है। अब यदि नहीं होगा तो आने वाली निधि से उस रोड को सीसी करवा दूंगा। विधायक जी, इस समय बाढ़ का समय है और कटान भी कहीं कहीं जिले में हो रहा है। आप अपने क्षेत्र में भ्रमण किए हैं? नहीं, मैंने भ्रमण आज क्षेत्र में ही गया था। अच्छा अच्छा। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से अभी इधर पत्थर उत्थर घाट के पास थोड़ा सा हिलोरा तगड़ा थे, लेकिन कटान अभी थी नहीं, अधिकारी भी देख रेख कर रहे हैं। जी। अभी मुझे पता चला, मैं वहाँ के क्षेत्रवार में अपने लोगों से बात किया जी, तो बड़ा संतोषजनक रहा। माँ गंगा का परम आशीर्वाद की पानी घट रहा है पानी घट रहा है। और यही माता से निवेदन करूंगा कि आप घट जाइए जी। नहीं तो लोग तबाह हो जाएंगे। माता से घटने का निवेदन करते हैं, लेकिन जोगी जी से क्या निवेदन करना चाहिए? जोगी जी से तो निवेदन करते करते मैं थक गया हूँ और 2.5 साल का कार्यकाल बना है। 20 शेष समय में अभी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे। हाँ, भ्रमण किया। उनको हम 4 दिन पहले लेटर दिया था जी, और संजोग से वो लेटर भूल गए जी। लेकिन मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। जब वो गाजीपुर के लिए लखनऊ से गाजीपुर के लिए चले जी, तो उनके पीए ने फोन किया कि विधायक जी, आपने लेटर दिया था मंत्री जी को? तो हमने कहा हाँ, मैं दिया था। वो लेटर की कॉपी मिल जाएगी? हमको बिल्कुल मिल जाएगी जी। तो उस लेटर की कॉपी मैं अपने प्रतिनिधि से डाक बंगला में भिजवा दी। अच्छा। कि उधर तुलसीपुर से लगाई गद्दो गाढ़ा तक, पत्थर घाट, ददरी घाट, जितना सब कटा में सबका मैंने नाम दिया है जी जी। अब देखिए बोल्डर के लिए, बोल्डर पिचिंग के लिए, अब देखिए कहाँ तक वो जी जी फरियाद मेरी सुनते हैं। वहाँ तो अधिकांश हो गया है, कुछ ही मीटर रह गया है। कुछ मीटर नहीं, गद्दो गाड़ा में आप
वहाँ की समस्या देखिए जी, कितना। बैपुर में भी है। तुलसीपुर में केवल आश्रम ही तो है। जी जी अब इधर जिससे हम खाना खाते हैं, किसानों का जमीन नहीं रहेगा तो फिर वो क्या कर पाएंगे, फिर वो मजदूरी भी नहीं उनको मिल पाएगी। जी 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 तो वहाँ के किसान प्रगतिशील हैं, वो सब्जियों की खेती बहुत अच्छी करते जी हैं, जी जिसके वजह से वह जमीन सामान्य नहीं बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी बचाना सरकार की जिम्मेदारी। जी।